नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े सवाल पर। इस दुनिया की बढ़ती आबादी का पेट आखिर भरेगा कैसे? चलिए समझते हैं उन साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज को जो इसका जवाब दे रही हैं। ये जो नंबर दिख रहा है 10 अरब, जरा सोचिए इसके बारे में। अनुमान है कि 2050 तक हमें इतने लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना होगा। 10 अरब लोग। पर बात सिर्फ बढ़ती आबादी की नहीं है। असली चुनौती तो ये है कि हमें ये सब बदलते मौसम, घटती जमीन और कम होते नेचुरल रिसोर्सेज के बीच करना है। ये सारी चीजें मिलकर इस काम को हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना देती हैं। तो फिर इस 10 अरब लोगों वाली प्रॉब्लम से हम निपटेंगे कैसे? इसका जवाब छिपा है विज्ञान की एक 4-pronged स्ट्रैटेजी में। एक ऐसी रणनीति जो हमारे खेतों से लेकर हमारी लैब्स तक सब कुछ बदल रही है, ताकि हम ज्यादा, बेहतर और मजबूत फसलें उगा सकें। चलिए इस स्ट्रैटेजी के पहले पिलर से शुरू करते हैं, और वो है एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन। यहां मकसद ये है कि हम ट्रेडिशनल तरीकों को साइंस की मदद से और भी ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाएं। अब इसमें क्या क्या आता है? देखिए, डेयरी फार्म्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जिससे दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है। पोल्ट्री फार्मिंग में सिस्टमैटिक ब्रीडिंग से ज्यादा मीट और अंडे मिलते हैं। और हां, ब्लू रेवोल्यूशन यानी एक्वाकल्चर, इसने तो मछली उत्पादन में जैसे क्रांति ही ला दी है। जानवरों को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास 2 मेन टूल्स हैं। पहला है इनब्रीडिंग, जहां एक ही नस्ल के सबसे अच्छे जानवरों के बीच ब्रीडिंग कराकर उनके बेस्ट क्वालिटीज को और पक्का किया जाता है। और दूसरा है आउटब्रीडिंग, जिसमें 2 अलग-अलग नस्लों को क्रॉस कराते हैं, ताकि दोनों की सबसे अच्छी खूबियां एक नई जनरेशन में आ जाए। इससे जो जानवर पैदा होते हैं वो ज्यादा मजबूत और प्रोडक्टिव बनते हैं। तो जानवरों के बाद अब बारी है पौधों की। हमारा दूसरा पिलर है प्लांट ब्रीडिंग। ये वो फील्ड है जहां साइंस की मदद से ऐसी फसलें तैयार की जाती हैं जो न सिर्फ ज्यादा पौष्टिक हों, बल्कि हर तरह के मौसम का सामना भी कर सकें। तो एक बेहतर फसल बनाना ना किसी मिशन से कम नहीं। कहानी शुरू होती है दुनिया भर से अलग अलग पौधों की जेनेटिक मटेरियल को इकट्ठा करने से। फिर उनमें से बेस्ट पेरेंट्स को चुना जाता है, जिनमें वो गुण हों जो हमें चाहिए। इसके बाद इन दोनों को क्रॉस कराकर एक नई हाइब्रिड जनरेशन बनाई जाती है। अब इस नई जनरेशन में से सबसे बेहतरीन, समझ लीजिए सुपर किड्स को चुनकर उनकी टेस्टिंग होती है। और जो इस टेस्ट में पास हो जाता है उसे कमर्शियल यूज के लिए, यानी किसानों के लिए जारी कर दिया जाता है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सब सिर्फ लैब्स में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं। ये वो सक्सेस स्टोरीज हैं जो आज लाखों लोगों का पेट भर रही हैं। इनका असर जमीन पर दिखता है, बिल्कुल असली। जैसे कि गेहूं की हिमगिरी वैरायटी को ही ले लीजिए, जो फसलों को तबाह करने वाली रस्ट डिजीज से लड़ सकती है। या फिर चावल की वो नई किस्में जो बैक्टीरियल ब्लाइट जैसी बीमारी का डटकर सामना करती हैं। इतना ही नहीं, अब तो हमारे पास ज्यादा प्रोटीन वाला मक्का और गेहूं भी है, जो सीधे सीधे मालन्यूट्रिशन से लड़ने में हमारी मदद कर रहा है। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे पिलर की तरफ, जो हमें सीधे फ्यूचर में ले जाता है। ये है बायोटेक्नोलॉजी। यहां टिश्यू कल्चर जैसी एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग की लिमिटेशंस को तोड़ देती हैं। ये सब मुमकिन होता है एक कमाल के कॉन्सेप्ट की वजह से, जिसे कहते हैं टोटीपोटेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक पौधे की सिर्फ एक कोशिका, जी हां, सिर्फ एक सेल के अंदर पूरे के पूरे पौधे को दोबारा बना देने की ताकत होती है। सोचिए, एक सेल से पूरा पौधा, है ना कमाल की बात? इसका एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाला एग्जाम्पल है टोमेटो। अब ये क्या है? ये एक ही पौधा है जिस पर ऊपर टमाटर लगते हैं और जमीन के नीचे आलू। और ये कमाल सिर्फ सिंगल सेल्स को फ्यूज करके किया गया है। ये दिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल क्या है। टिश्यू कल्चर के फायदे तो जबरदस्त हैं, जैसा कि यहां दिख रहा है। पहला तो है स्पीड, इससे बहुत तेजी से लाखों पौधे तैयार हो सकते हैं। दूसरा हेल्थ, ये पौधे बिल्कुल हेल्दी और डिजीज फ्री होते हैं। और तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, इन्हें उगाने के लिए मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता, मतलब साल भर खेती मुमकिन है। और अब हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी पिलर पर। यह प्रोटीन प्रोडक्शन में एक रेवोल्यूशन लाने वाला है। इसका नाम है सिंगल सेल प्रोटीन। ये एक बिल्कुल नया तरीका है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल फार्मिंग से कितना अलग है? जरा इस टेबल पर नजर डालिए। जहां कन्वेंशनल लाइवस्टॉक फार्मिंग में बहुत ज्यादा जमीन और पानी लगता है, वहीं स्पाइरुलिना जैसे सिंगल सेल प्रोटीन को बहुत ही कम रिसोर्सेज चाहिए।
और ग्रोथ साइकिल की बात करें तो जहां एक जानवर को तैयार होने में महीने या साल लग जाते हैं, एससीपी कुछ घंटों या दिनों में तैयार हो जाता है। ये इसे फ्यूचर का एक हाईली एफिशिएंट और इको फ्रेंडली ऑप्शन बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये चारों पिलर्स, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी और सिंगल सेल प्रोटीन, आपस में जुड़ते कैसे हैं? देखिए, एक फूड सिक्योर फ्यूचर का रास्ता इन चारों को एक साथ लाने में ही छिपा है। मतलब साफ है, भविष्य किसी एक सॉल्यूशन में नहीं है, बल्कि इन चारों के स्मार्ट इंटीग्रेशन में है। पशुपालन, पादप प्रजनन, टिश्यू कल्चर और एकल कोशिका प्रोटीन, ये सब मिलकर ही फूड क्राइसिस का एक मजबूत हल तैयार करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भोजन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने सदियों पुराने कृषि ज्ञान को आज की कटिंग एज साइंटिफिक इनोवेशन के साथ कैसे जोड़ते हैं। ये ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। साइंस ने तो हमें ये सारे टूल्स दे दिए हैं, पर अब सवाल ये है कि हम अपनी भविष्य की थाली को कैसा बनाना चाहेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।